हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके साथ इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की क्लास नंबर फर्स्ट। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ इंटरनेशनल बिजनेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 8070 एंड एंडेड विथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गैट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इन 1913 व्हेन जीडीपी वाज हाई। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट फेज था वो हमारा 8070 में शुरू हुआ था और उसका जो एंड हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डोमेस्टिक कंपनी, ट्रांजैक्शनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। ऑप्शन नंबर 2 डोमेस्टिक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी, ट्रांजैक्शनल, या फिर ऑप्शन नंबर 3 डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ट्रांजैक्शनल या फिर ग्लोबल कंपनी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ट्रांजैक्शनल, मल्टीनेशनल और ग्लोबल कंपनी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन सबसे पहले हमारे पास आएगा डोमेस्टिक कंपनी, फिर आता है इंटरनेशनल कंपनी, फिर मल्टीनेशनल कंपनी, फिर ग्लोबल एंड फिर ट्रांजैक्शनल कंपनी। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनी और ट्रांजैक्शनल कंपनी क्या होती हैं। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अपने देश में रहकर काम करती है और वहीं अपना प्रोडक्शन करती है और वहीं पे सेल करती है। इंटरनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होम कंट्री की जो कंपनी होती है वो प्रोडक्शन तो अपना डोमेस्टिक कंट्री के हिसाब से करती है और उसका जो सेल करती है वो होस्ट कंट्री में करती है, मतलब फॉरेन कंट्री में करती है। तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कंपनी। एक हमारे पास होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, जो हमारी होम कंट्री रहती है, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री रहती है, वहाँ पे तो प्रोडक्शन होता है और होस्ट कंट्री में मतलब फॉरेन कंपनी में उसका सेल होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है। बट जो हमारा मल्टीनेशनल कंपनी है ये हमारे 5-6 से 7 नेशन में काम करती है। मतलब ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि 6 से 7 नेशन में जाकर अपना वर्क करती है। एक हमारे पास होता है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी वो कंपनी होती है जो 100 से 120 नेशन में जाकर अपना काम करती है। और एक हमारे पास होता है ट्रांजैक्शनल कंपनी। ट्रांजैक्शनल कंपनी हमारी ग्लोबल कंपनी होती है, बट ग्लोबल कंपनी और ट्रांजैक्शनल कंपनी में अंतर ये होता है कि ट्रांजैक्शनल कंपनी में जो कंपनी होती है वो अपनी सेक्टर में टॉप पोजीशन पे होती है, बट ग्लोबल कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सब्सिडरीज कंसीडर रीजनल एनवायरनमेंट फॉर पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज नोन एज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, एथनोसेंट्रिक अप्रोच या फिर जियोसेंट्रिक अप्रोच। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। तो आइए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ अप्रोचेस होती हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस की अप्रोच होती है उसे हम लोग EPRG मॉडल कहते हैं, जिसे हमारा डगलस विंड एंड पर्लमुटर ने दिया था। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया था कि EPRG हमारा मॉडल होता है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में प्रिवेल करता है। तो ई से यहाँ पे मतलब होता है एथनोसेंट्रिक, पी से होता है पॉलीसेंट्रिक, आर से होता है रीजियोसेंट्रिक और जी से हमारा होता है जियोसेंट्रिक। तो आइए एक एक करके इसको जान लेते हैं कि EPRG मॉडल क्या है। जो हमारा एथनोसेंट्रिक अप्रोच है वो कहती है कि जो हमारी कंपनी होती है वो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होती है, और जो कंपनी डोमेस्टिक इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होती है वो जो प्रोडक्शन करती है वो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर करती है, और अपने देश में जो प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करने पर जो प्रोडक्ट बच जाता है, मतलब जो सेल आउट नहीं होता है, उसको वो फॉरेन में
एक्सपोर्ट कर देती है। तो ये ऐसा हमारा एथनोसेंट्रिक अप्रोच में कहा गया था। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच को हम लोग ये भी कह सकते हैं द डोमेस्टिक कंपनी व्यू फॉरेन मार्केट एज एक्सटेंशन टू डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट का जो एक्सटेंशन है उसे ही हम लोग एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। एक हमारा होता है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, जो हमारी कंपनीज होती हैं होस्ट कंट्री के इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती है। मतलब जो हमारी कंपनी होती है वो होम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोडक्शन ना कर होस्ट कंट्री के इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करती है और वहीं पे उसे बनाती है और सेल करती है। एक हमारे पास होता है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में भी जो हमारी कंपनीज होती हैं वो होस्ट कंट्री के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना काम करती है। बट यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक अप्रोच और रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में एक डिफरेंस ये होता है कि जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच होती है उसमें जो कंपनी रहती है वो केवल एक ही अदर नेशन में जाके काम करती है। बट जो हमारा रीजियोसेंट्रिक अप्रोच होती है उसमें जो मेन कंपनी रहती है वो अपने कई नेशन में सब्सिडरी स्टेब्लिश कर देती है और वहीं के इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन करती है और वहीं पे सेल करती है। बट जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच होती है उसमें कंपनी किसी एक नेशन में अपनी सब्सिडरी स्टेब्लिश करके वहाँ पे प्रोडक्शन और सेल का काम करती है। एक हमारा होता है जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो होल वर्ल्ड को एक कंट्री की तरह ट्रीट करती है और होल वर्ल्ड के लिए एक ही प्रोडक्ट बनाती है और सेल करती है। तो आई होप आपको ईपीआरजी मॉडल समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द होल्डिंग्स ऑफ अ काउंटर्स treasure primarily in the form of gold constituted its wealth. ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेम थ्योरी, ऑप्शन नंबर 2 रिकार्डो थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3 मर्केंटिलिज्म या फिर ऑप्शन नंबर 4 हेक्सचर थ्योरी। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन्स मर्केंटिलिज्म। तो आइए हम लोग जान लेते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी के बारे में। मर्केंटिलिज्म थ्योरी को हम लोग कोलबर्टिज्म थ्योरी भी कहते हैं, जिसे विलियम पेटी ने दिया था। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा हो सके किसी कंट्री को अपने पास गोल्ड के रिजर्व रखने होंगे, तभी उसकी मार्केट में वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि किसी कंट्री को एक्सपोर्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और इंपोर्ट कम से कम करना चाहिए, जिससे उसके फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ेंगे और फॉरेन करेंसी के जैसे जैसे रिजर्व बढ़ेंगे तो उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होगी। ऐसा विलियम पेटी ने मर्केंटिलिज्म थ्योरी में बताया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। आपको गैस लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम को लिस्ट 2 में दिए गए आइटम से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में हमारा दिया मर्केंटिलिज्म, दूसरे पे हमारा दिया थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, तीसरे पे हमारा दिया फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी और चौथे पे दिया कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। और लिस्ट 2 में उसके ऑथर के नेम दिए हुए हैं। पहले पे दिया एडम स्मिथ, दूसरे में दिया पेटी, तीसरे में दिया रिकार्डो और चौथे में दिया ओलेन एंड एक्सचर। तो आइए इसको मैच करते हैं। मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो थी वो हमारी दी थी विलियम पेटी ने। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हमारा दिया था एडम स्मिथ ने। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हमारी ओलेन एंड एक्सचर ने दी थी और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हमारी रिकार्डो ने दी थी। तो आप इस मैच को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड मिक्स्ड आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन या फिर कल्चरल एटीट्यूड्स। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 8 दैट मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक हमारा होता है कम्युनिस्ट या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक हमारा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर हमारा वहाँ के लोगों का अधिकार होता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर अधिकार उस वहाँ की गवर्नमेंट का होता है। और जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उस पर आधा अधिकार तो वहाँ के लोगों का होता है और आधा अधिकार वहाँ की गवर्नमेंट का होता है। तो आई होप आपको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है समझ में आई होगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफर द एक्सपोर्टर बेस्ट एश्योरेंस ऑफ बीइंग पेड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड इंटरनेशनली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल ऑफ लेडिंग, ऑप्शन नंबर 2 लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 3 ओपन अकाउंट या फिर ऑप्शन नंबर 4 ड्राफ्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आइए हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में समझ लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो इंपोर्टर कंट्री का बैंक इशू करता है एक्सपोर्टर को
और जिसमें वो ये गारंटी देता है इम्पोर्टर कंट्री का बैंक कि अगर इन केस या इन फ्यूचर इम्पोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करता है उसके इंपोर्ट किए गए गुड्स का, तो जो इम्पोर्टर कंट्री का बैंक होता है वो एक्सपोर्टर को ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर पेमेंट करेगा। तो ये इसकी जानकारी हमें लेटर ऑफ क्रेडिट के द्वारा मिलती है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस in home country or in a single country and focuses on marketing these product globally or vice versa. Option number first global, option number 2 international, option number 3 transactional या फिर option number 4 none of the above. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स ग्लोबल। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश कंपनी प्रोड्यूसेस मार्केट इन्वेस्ट एंड ऑपरेट अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, ट्रांजैक्शनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स ग्लोबल कंपनी। जो ग्लोबल कंपनी होती है वो अक्रॉस द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसकी मार्केटिंग करती है और उसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपने प्रोडक्शन को ऑपरेट करती है। तो आइए हम अपने अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल कंपनी क्या होती है? ग्लोबल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो 100 से 120 कंट्रीज़ में जाकर अपने ऑपरेशन करती है। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो 6 से 7 नेशन में जाकर अपना प्रोडक्शन और सेल करती है। और ट्रांजैक्शनल कंपनी वो कंपनी होती है जो 100 से 120 नेशन में जाकर अपना काम करती है और ये अपने सेक्टर में टॉप पोजीशन पर होती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Dash is only a legal agreement, it is not an institution, but Dash is a permanent institution. GATT, WTO, WTO और GATT, WTO और IMF या फिर ऑप्शन नंबर 4 IMF और GATT। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स GATT एंड WTO। GATT इज ओनली अ लीगल एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन, बट WTO इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, The main promoter of trade liberalization was GATT, NAFTA, SEPTA या फिर ऑप्शन नंबर 4 CISA। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स GATT। यहाँ पे गाइस ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रेड को फ्री फ्लो करना, मतलब उसमें जो बैरियर्स लगाए जा रहे हैं ट्रेड को करने में उसको कम करना। तो आइए हम लोग GATT के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि GATT क्या होता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। GATT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे 1947 में बनाया गया था और इसने जो अपना ऑपरेशन था वो 1 जनवरी 1948 में शुरू किया था। और इसका जो मेन पर्पस था वो था ट्रेड को फ्री फ्लो करना। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री इंपोर्टेड गुड्स पे हायर बैरियर लगा रही थी उस बैरियर को कम करने के लिए GATT का एस्टेब्लिश किया गया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस, लाइसेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेल या फिर एक्सपोर्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा लाइसेंस। लाइसेंस हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस का। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड टाई इन एग्रीमेंट, काउंटर ट्रेड, MNC या फिर ग्रे मार्केट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, दैट मीन्स काउंटर ट्रेड। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ESCAP स्टैंड्स फॉर Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Option number 2 Economic and Social Center for Asia and the Pacific. Option number 3 Economic and Social Commission for the Asia and the Privatization. Option number 4 Economic and Social Culture for Asia and Public. आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज अ मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस बाय विच अ फ्रेंचाइजी इज ग्रांटेड द राइट टू ऑफर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज अंडर सिस्टम क्रिएटेड बाय द फ्रेंचाइजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 डीलरशिप, ऑप्शन नंबर 3 पेटेंट या फिर ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंचाइजिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के गाइस अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें ये आती है कि इसमें जो फ्रेंचाइजर होता है वो फ्रेंचाइजी को फॉर्मूला देता है, दूसरा वो ट्रेडमार्क देता है
और तीसरा वो किसी बिजनेस को कैसे करना है ये भी बताता है। डूइंग अ बिजनेस, कि किसी बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है ये। तो फ्रेंचाइजी के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, सबसे पहला फॉर्मूला, और दूसरा ट्रेडमार्क, और तीसरा डूइंग अ बिजनेस, कि वो बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है या फिर कैसे चलाना है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। डैश मीन्स सेटिंग अ प्रोडक्ट्स अ कंपनी टू इट्स एफिलिएटेड कंपनी इन होस्ट कंट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर 3 इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक्सपोर्टिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर को हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग भी बोलते हैं। जब कोई एक कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी जो कि फॉरेन में स्टेब्लिश है उसको गुड्स ट्रांसफ़र करती है तो उसे हम लोग इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र कहते हैं। और वो जिस प्राइस पे हेडक्वार्टर कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को गुड्स को ट्रांसफ़र करती है उसे हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। तो गाइस आप इसको याद रखिएगा। तो एक हमारे पास होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी को अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है बिना किसी इंटरमीडियरी का यूज़ किए तो उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग वो एक्सपोर्टिंग होती है जिसमें कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी इंटरमीडियरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को फॉरेन कंपनी को बेचती है तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहते हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। BOT मीन्स बिल्ड ऑपरेट ट्रेड, ऑप्शन नंबर 2 बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांजैक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बिल्ड ऑन ट्रेड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें सबसे पहले हम किसी चीज़ को बिल्ड करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, फिर उसको तीसरे बंदे को ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अ कंपनी डूइंग इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ फॉरेन प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर और असेंबल द प्रोडक्ट फॉर अ सेल इन द फॉरेन मार्केट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, या फिर लाइसेंसिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जिसका करेक्ट आंसर वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के चीपर रॉ मटेरियल का बेनिफिट लेने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं ताकि चीपर रॉ मटेरियल का बेनिफिट उठाया जा सके। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Dash are therefore arrangement whereby for a fee one company provides personnel to perform general specialized management function for another company is option number first licensing, option number 2 franchising, option number 3 contract manufacturing, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज को गेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसे हम लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ताकि दूसरी कंपनी के मैनेजमेंट का बेनिफिट उठाया जा सके। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।